मत प्रेम करो इसे काया से, एक दिन तो दगा दे जाए। थारो सावळ साकद आसी, एक बेटी पूछने लग जाती है। देखिए, जब कोई बिल्कुल परेशान हो जाता, उसको कुछ नहीं सूझता है, वो और क्या करेगा, उसको विश्वास नहीं होता कि सच में लेकर आएंगे। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता, हम भगवान को खूब मानते हैं, खूब पूजा करते हैं, लेकिन हमारे साथ घटना ऐसी हो जाती है कि हम फिर उन चीजों पे विश्वास नहीं करते। आज भी मैं घर में भोजन करने गई थी, प्रसाद पाने गई थी। भाई की ज्यादा उम्र नहीं, बहुत कम उम्र है, लेकिन उनके साथ घटना ही कुछ ऐसी हो गई। बताते हैं, दीदी जब मैं पूजा करता था बड़वा के अंदर, शायद माँ दुर्गा का मंदिर है, ऐसे कुछ मंदिर है, उसमें वो पूजा करते थे। पिछली बार एक दिन भी मैं मिस नहीं करता था। अगर एक दिन की पूजा मिस हो जाती, दूसरे दिन जाकर मैं 2 बार पूजा करता था। मेरे साथ घटना ऐसी हो गई, उनकी पत्नी एक्सपायर हो गई। भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने कहा भैया ऐसी कोई बात नहीं है, कोई पिछले जन्म का कर्म भी हमको भोगना पड़ता है, लेकिन वो क्या करे, वो सांसारिक इन बातों को वो जानते नहीं। वो तो ये कहेंगे कि भगवान होते तो मेरी पत्नी को बचा लेते। आज वही हालत नानी बाई की है। उनको विश्वास नहीं हो रहा कि सच में भगवान आएंगे, क्योंकि समाज ने प्रताड़ित ही इतना कर दिया है उसको, समाज ने परेशान ही इतना कर दिया। और एक बात और बताऊं आपको, वो एक ही नानी बाई नहीं, इस संसार में पता नहीं कितनी नानी बाई अपने प्राण तक दे देती है इस समाज के चक्कर में। ये समाज दहेज के चक्कर में उसको प्रताड़ित करता रहता है। पता नहीं कितनी नानी बाई रोज अपने प्राण त्यागती है, पता नहीं कितनी नानी बाई। लेकिन मेरा व्यास मंच से कि कहना है, धन स्वयं कमाओगे तब होगा, किसी से लालसा मत करना, किसी से मांग मत करना। ये कन्हैया राजा को रंक बना सकता है एक रात रात में, और रंक को राजा बना सकता है एक रात रात में। इसकी माया किसी के समझ नहीं आती है। क्यों परेशान करते हो एक बेटी को? अगर तुम धन की मांग करते हो और तुम्हारी बेटी के लिए सामने वाला मांग कर देता है तो वो बुरा लगता है। क्यों? फिर आपको वही बात माननी चाहिए। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि ये जो दहेज की प्रथा है इसको खत्म ही कर देना चाहिए। मानते बड़े बड़े जो लोग हैं, धनाढ्य जो लोग हैं, बहुत कुछ करते हैं, करना चाहिए, लेकिन ये जो दहेज की जो प्रथा जो चल रही है इसको बंद कर देना चाहिए। क्यों? इस दहेज के चक्कर में पता नहीं कितनी नानी बाइयां अपने प्राण दे देती है, पता नहीं कितनी नानी जिनसे अपन मिल नहीं पाते, जिनके बारे में कभी सुना ही नहीं, पता नहीं कितनी। आज वो नानी बाई अपने पिताजी से पूछती है, पिताजी सच बताओ आएंगे क्या? पूछती है, इतना सुंदर भाव। थे तो कहोनी बाबो सा साची, थारो सांवळे साकद आसी।
बताओ, माने राधा कृष्ण मिलाओ। ये तो सभी भाव से कहती है नानी भाई कि पिताजी वो तो द्वारिकाधीश हैं और अपना इतना व्यूत नहीं है। आप सही बताइए वो सच में आएंगे क्या, और कहाँ कहाँ गए थे ये भी बताइए। वो तो द्वारापति रो राजा किने रासार्या छे काजा। वो तो द्वारापति रो राजा किने रासार्या छे काजा। ये तो केओनी बाबो सा साची थारो सावणे साकद आसी। सभी भाव से कुछ ही घंटे और हैं। कि पिताजी वो प्रीत तोड़ है, उसको किसी से प्रीत नहीं है। आप सही बताइए। वो तो छोड़िए सोती मैया, सब याद करे ब्रज भैया। वो तो छोड़िए सोना मैया, सब याद करे ब्रज भैया। ये तो केओनी बाबो सा साची तारो सावणे साकद आसी। ये तो केओनी बाबो सा साची तारो सावणे साकद आसी।
समझाते हैं, बेटा वो आएंगे और बड़ी धूमधाम से आएंगे। समझाते हैं, बाई आसी 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 हरि गण मान सु आसी, बाई आसी 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 हरि गण मान सु आसी। वो तो मायरो मूलवासी संग सोजलिया सब लासी, वो तो मायरो मूलवासी संग सोजलिया सब लासी। बाई आसी 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 हरि गण मान सु आसी, बाई आसी 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 हरि गण मान सु आसी, बाई आसी 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 हरि गण मान सु आसी, बाई आसी 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 हरि घण मान सु आसी। समझाते हैं कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि नानी बाई कहती वो तो द्वारापति के राजा है और उसने यशोदा मैया को छोड़ दिया था, बोल कर आए थे 3 दिन के अंदर वापिस आ जाऊंगा। आज तक वो गए नहीं, वो तो मतलबी है, वो छलिया है, वो निर्मोही है, वो किसी के पास नहीं जाते। उन्होंने सभी ब्रज की नारियों को छोड़ दिया, वो नहीं जाएंगे पिताजी, वो मायरा लेकर नहीं आएंगे। तब नरसिंह जी कहते हैं नहीं बेटा वो आएंगे और बड़े मान सम्मान के साथ आएंगे और वो तेरा मायरा भरेंगे। अब तू घर चली जा। समझा बुझा कर क्या करते हैं, वो नानी बाई को उनके घर भेज देते हैं। नानी बाई घर चली जाती है। अब इधर नरसिंह जी बैठ जाते हैं अपनी खड़ताल लेकर और सांवरिया को पुकार रहे हैं। आइए हम भी सभी बड़े भाव से कन्हैया को पुकारें, क्योंकि कन्हैया कोई भी रूप धारण कर कर किसी भी भेष में कन्हैया हमारे बीच में आ जाए और उनकी कृपा हम पर हो जाए। आइए बड़े भाव से। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। सभी भाव से
जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती, तो किस मन में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। ना हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, ना हम होते मुजरिम, न घर घर में होती, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बात साहत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी। सभी प्रार्थना करते हुए के द्रग बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, बोली मोर मुकुट वाले की जय हो। आइए। मैंने तो जान्यो ब्रज को सखा, और जल्दी से घूंघट पट सरकायो, इतने में वो चलो गयो एक सखी ने मोहे आए बतायो, आग लगे घूंघट वेरी में और अखियां भर शाम मैंने देख न पायो,
एक गोपी का भाव श्री श्याम सुंदर के प्रति। कहने लगी गोपिया, नैना लड़ गए मेरे बांके बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे बांके बिहारी से, और मेरे उन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए। बाकी भक्त तालियां सेवा करते हुए सभी भक्त गाएं, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए मेरे बांके बिहारी से, 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 मेरे उन्हीं से नैना लड़ गए, 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 अज नैना लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए हो। भाव से ताली सेवा करते हुए जय हो। छवि देखी ऐसी वृंदावन, छवि देखी ऐसी वृंदावन, छवि देखी ऐसी वृंदावन, छवि देखी ऐसी वृंदावन, प्यारो रसिया में रोमन भावन, प्यारो रसिया में रोमन भावन, मोर मुकुट पे अड़ गए, अड़ गए, अड़ गए, अड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए मेरे बांके बिहारी से, 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 मेरे उन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, मेरे उन्हीं से नैना लड़ गए, मेरे उन्हीं से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, सभी भाव से। ऐसा क्यों मुझ पे जादू के रे, ऐसा क्यों मुझ पे जादू के रे, और मोटे मोटे नैना तेरे छोटे छोटे नैना तेरे मोटे
गए अड़ गए अड़ गए। सभी भाव से और ताली बजाते हुए हाय री मेरे नैना लड़ गए, हाय री मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, हाय हाय नैना लड़ गए, हाय री मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, ओ हाय री मेरे नैना लड़ गए, हाय री मेरे नैना लड़ गए, सखी मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। हाय री मेरे नैना लड़ गए। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। भक्तों, ये जो राधे नाम है बड़ा प्रेम से ले लिया करो। तुरंत जब बोल दिया जाए तुरंत ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर कृष्ण को पाना है तो राधे लाडली को रिझाना पड़ेगा, और राधे लाडली रिझ गई तो हमारे कन्हैया तुरंत आ जाएंगे। दान जिनको करना है, जिनकी जो श्रद्धा है, वो तुरंत अपने दान को उठाए, तुरंत पहुंच जाए काउंटर पे। कुछ ही मिनट और बचे हैं आपके बीच में। भजन गा रहे हैं, कन्हैया को याद कर रहे हैं। जैसे ही नरसिंह जी ने पुकार की, हमारे भगवान सो रहे थे, तुरंत उठ जाते हैं, और जैसे ही उठते अपने बिस्तर से रुक्मन जी कहती है, महाराज क्या बात हुई, क्या गलती हो गई मेरे से, आप ऐसे क्यों उठ गए? कहा नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई, मृत्यु लोक में मेरा भगत मुझे पुकार रहा है, मेरे भगत पे भीड़ पड़ी है भारी, और मुझे मायरा लेकर जाना है। बोला क्या मायरा लेकर जाना? बोला हाँ। जैसे मायरे का नाम आया, रुक्मन जी ने कहा महाराज हम भी साथ चलेंगे। बोला आप साथ क्या करोगी? बोला नहीं, मैं भी साथ जाऊंगी, या तो आप भी नहीं जाएंगे वरना मैं भी साथ जाऊंगी। अब कन्हैया कहते हैं चलो ठीक है महाराज, तुम ऐसा करो, तुम तैयार हो जाओ, मैं सामग्री खरीद कर लाता हूँ, क्योंकि सामग्री ज़्यादा है। अब भगवान क्या करते हैं, पूरी सोध खरीद कर लाते हैं, और रुक्मन जी तैयार हो जाती है। अब क्या, रुक्मन जी सुंदर सुंदर वस्त्र पहनती है, और सुंदर सुंदर गले में हार पहनती। कन्हैया कहते क्यों ननंद के यहाँ जा रही हो, काम करना पड़ेगा, ऐसे सज धज के जा रही हो, काम नहीं चले, और ये सुंदर सुंदर भारी भारी हार पहनकर जा रहे हो, ऐसे काम नहीं चले। तब कहती नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं इन्हीं में काम करूंगी। और अब कन्हैया सुंदर सुंदर बैल लेते हैं, रथ जुड़वाते हैं, और रथ पर पूरा माल भर लेते हैं। नानी बाई के लिए एक नहीं पता नहीं कितने रथ तैयार करवा लेते हैं, और उन बैलियों का मुख करवा देते हैं किधर, जूनागढ़ की तरफ। और मायरा लेकर जाना कहाँ है? ना जूनागढ़ नहीं जानो, अंजार श्रीरंग जी के यहाँ। जूनागढ़ के तो नरसिंह जी हैं, लेकिन रथ का मुख कर देते किधर, जूनागढ़ की तरफ। क्यों? उनके परिवार वालों को, समाज वालों को दिखाने के लिए कि जिस नरसिंह को तुम अनाथ समझ रहे थे ना, जिस नरसिंह के बारे में तो ये सोच रहे थे कि इसका कोई नहीं, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, इसके पीछे मैं हूं। जो आप सनाथ किसको समझते हैं? जिसके माता पिता होते हैं उसी को क्या? नहीं, जिनके माता पिता वो सनाथ नहीं है, वो अनाथ ही है। वो जब तक अनाथ है तब तक उन पे हमारे भगवान की कृपा नहीं होती, तब तक वो अनाथ है। तो नरसिंह लोग कहे कि मारो भगवान है हमारे साथ, तब तक मैं अनाथ नहीं हूं। और भगवान भी कहे कि मारो नरसिंह लो अनाथ नहीं है, मैं मारे नरसिंह लरे साथ बैठे हूं। और गाड़ा का गाड़ा मुख कर दियो जूनागढ़ की तरफ, और जूनागढ़ में जी टोकर बाजता आया, झनकार उठती आई। समाज वाला, परिवार वाला देखे कहीं हो रहे है, और रथ आन रुक्यो कठे जेठे नरसिंह जी रो घर है।
और कन्हैयो आन पूछो, क्योंकि कन्हैयो अपनो स्वरूप बदल राख्यो, पगड़ी बांध राखी शीश पे और धोती पहन राखी। इतना सुंदर लागे महाराज, महाजन बन रहा, आज तो सेठ बन रहा, इतना सुंदर लागे। अब काई करो, आवाज लगाई, नरसिंह जी, ओ नरसिंह जी। एक आदमी निकला आयो, बोले भाया नरसिंह कोनी? बोले कट्ठे गयो? बोले मायरो देन गयो अंजार नगर। बोले अच्छा? बोले हाँ। अब समाज वाला पूछे महाराज थे क्या? पूछो। बोले मैं नरसिंह जी का सेवक हूं। बोले कैसे? बोले उस जिस समय उसके पास संपदा हुआ करती थी, उस समय मैंने कोई धन उधारा लिया था और मैंने बोला था जब भी तेरे को जरूरत पड़े तब मैं लेकर आ जाऊंगा, और आज मैं वो धन इसका वापस देने के लिए आया हूं। बोले अच्छा इतना धन? समाज वाले कह रहे ओ ये गाड्डे सब दिख रहे, ये सब पूरा नरसिंह जी का? बोला हाँ पूरा नरसिंह जी का। बोले तो थे अपने मायरो लेने जाओ? बोले हाँ। समाज वाला कहे मैं भी थारे साथ चला। बोले क्यों? नरसिंह गयो तब तो गया नहीं, अब थे हमारे साथ चलो। क्यों? अठे ही रो, मायरो तुम ही दे के आवा। अब वहां से कन्हैया क्या करते हैं, अपने रथ को मोड़ते हैं अंजार नगर की ओर, और इधर परेशान करने लग जाती है नानी बाई की सास। अब सबसे परेशान होकर वो नानी बाई एक कड़सा लेती है और तालाब पे आ जाती है। आइए बीच में कुछ सोची। हाँ, अब पहुंचने वाला है सांवरिया सरकार लेकर के बात, लेकिन उससे पहले इस प्यारे से प्रोग्राम में आए हुए रमेश पोपली जी, जो मुझे बड़े प्रिय लगते हैं, ये एक बार स्टेज पर आए, और साथ में मिस्टर मोहनलाल एक्स MC वो भी आ जाएं, वो स्वागत करें माला से और अंग वस्त्र व्यासपीठ से, और उसके साथ आ जाए मेरा प्रिय पुत्र, और वो है नवीन, आज के MC सूरतपुरिया। बड़ा प्यारा बच्चा है ये मेरे लिए, सबके लिए बच्चा नहीं है ये, मेरे लिए प्यारा बच्चा है ये, और बड़ी प्रसन्नता और प्यार उमड़ता है जब भी देखता हूँ इसको मैं। तो मोहनलाल जी इसी प्रकार से इनका भी स्वागत करेंगे माला पहना करके। ये बात और हर प्रोग्राम में पहुंचते हैं, शायद मसरूफ थे पोपली जी भी और नवीन पुत्र भी, शायद मसरूफ थे, लगे हुए थे, ये आज आए हैं, बहुत धन्यवाद है इनका। आइए आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं उसी प्रकार से एक रटन लगाते हुए, राधे राधे। मुझे भी लाभ हो रहा है, मैं बुलवाता हूँ तो मैं भी तो बोल रहा हूँ ना, और आप सब भी बोलते हैं, तो ये एक बार इसी बात पर फिर से राधे राधे। महाराज नानी बाई को परेशान करते हैं कि ये कह रही मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा, क्योंकि नरसिंह जी ने कहा था कि जाकर बोल दे तेरी सास को, तेरे देवर को, तेरी ननंद को कि मायरा मेरे आएगा। उसने जाकर बोल दिया। अब सभी इंतजार कर रहे, कहाँ है तेरा भाई? है ही नहीं तेरा भाई तो कहाँ से आएगा? परेशान हो जाती है। चुकलियो यानी कलशो ले छोटो और सरवर पे पहुंच जावा कि महाराज आज मैं मरूंगी, आज मेरे को जीने का अधिकार नहीं है। अब सरवर के किनारे बैठ जाती है नानी बाई और मन में विचार करती है, सरवर यारी तीर खड़िया नानी नीर बहावे रे, माँ का जाया वीर बिना मारे
भात भरण कुण आवे रे, सरवरियारी तीर खड़िया नानी नीर बहावे रे। विचार करती है कि माँ का जाया भाई नहीं है, कौन मायरा लेकर आएगा मेरा। अब जिस सरोवर के किनारे वो बैठी है वहां पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, और बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। उस पेड़ के ऊपर एक तोता बैठा है। कौन? तोता बैठा है। अब नानी बाई सोचती है कि भाई तो है नहीं, कौन मायरा लेकर आएगा, लेकिन मैं मरी जाती हूँ, क्योंकि जीवित रहूंगी घर जाते ही वो फिर से मेरे को ताने पे ताना मारेंगे, झगड़ा करेंगे। अब जो ही नानी बाई उस तालाब में डूबने के लिए चलती है, ऊपर वो तोता बैठा आवाज लगा देता है, मना कर देता है कि नहीं। वो बोलने लग जाता है। जैसे ही वो बोलता है, नानी बाई ऊपर देखती है कि तू मुझे देखकर बोल रहा है। देखिए, इंसान से ज्यादा समझदार ये पक्षी होते हैं, इंसान से ज्यादा वफादार होते हैं। देखती है, कहती है, अरे सुवटिया तुम्हाने आज मरण दे, मारो कोई नहीं है, तुम्हाने मरण सु रोक मती, तुम्हाने मरण दे। वो सुवटियो फिर नाड़ हिलावे और 3 बार आवाज देवे, अपनी आवाज सु बतावे कि नहीं नानी तने मरणो नहीं है। तो कवे, अच्छा सुवटिया तू सुन, मैंने मरना नहीं है, तुम्हारा एक काम करे, मैं तो देख नहीं सकूं, तू ऊपर ही ऊपर ऊंचाई पर बैठे है, तू देख, और तुम्हारो धर्म को भाई है, तू देख और देख, माने यूं बता कि मारो भाई आ रहो है कि नहीं, मारो भाई तने आव तो दिखे है कि नहीं, तू देख के बता तो सही। जो ही कहो कि तुम्हारो धर्म को भाई है, वो तोता ऊपर उड़कर देखता है और बोलता है, नानी झांझर बज रही है, टोकर माल बज रहे हैं, किधर? जूनागढ़ रे मार्गा, जूनागढ़ से जो रास्ता आ रहा है उधर झांझर बज रही है, क्योंकि बैल आ रहे हैं, बैलों की टोकर बंधते थे वो बज रहे हैं, उनके चमके लग रहे हैं, वो चमक रहे हैं, और बैल जब चलते हैं उनके पैरों से जो धूल उड़ रही है, धूल उड़ती दिखाई दे रही है। मुझे लगता है नानी तेरा भाई आ रहा है, नानी तेरा भाई आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। जो मायरा लेकर आए हैं अपने मायरे की तैयारी में तुरंत लग जाएं। अब महाराज रास्ते पे आ जाती है नानी बाई, जिस रास्ते से रथ आ रहा है उसी रास्ते से आ जाती है और आगे खड़ी हो जाती। जैसे भगवान आते हैं तो पूछती है, थे कट्ठे जाओगा और थे किनरे घर आया हो? भगवान कवे, मैं तो श्री रंग जी रे घर आया हाँ। बोले क्यों? बोले नानी बाई रो मायरो लेन। बोला नानी बाई कौन सी? बोला नरसी जी री बेटी। बोले हैं? बोलो नानी तो मैं ही हूँ, नरसी जी री बेटी तो मैं ही हूँ। खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और एकदम खुश हो जाती है और दौड़ी दौड़ी वो मटका लेकर आ जाती है। जैसे ही मटका लेकर आती है तो क्या होता है, ननंद बोले कट्ठे गई कट्ठे गई। सभी एक बार वही अपनी व्यवस्था बनाकर रखेंगे क्योंकि भजन चलेगा, उसमें आपको ऊपर आना है। ननंद पूछे कट्ठे जान आई? अब किस बात का डर, क्योंकि भाई आ गया है तो जाके कहो। बोले क्यों, क्या बात? बोले हैं हमारे बाड़ा में कंगी करनी।
नानी बाई कवे थारे बाड़ा में चासन तुड़ी लगा दूं, करनी है थारे कंगी। कवे ए माँ देख 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 माने जवाब देवे, देख शर्म भागी जवाब देवे माने। माँ कवे बेटा काई ठा काई हो गयो, माने जवाब दे रही है। पड़ोसन कवे हैं एमे तो भूत प्रेत आएगो, भूतनी मिलगी, पागल होएगी। तब नानी बाई कवे पागल नहीं हुई, मारो भाई आयो है, मारो भाई। और वो मायरे का समय आ जाता है, बड़ी सुंदर बेला आ जाती है और मेरे कन्हैया राधे रुकमन के साथ मायरा लेकर आते हैं। आइए बड़ा सुंदर भाव, अब मायरे का समय हो जाता है महाराज। जिनको मायरा देना मायरा लेकर आए हैं अपनी सुंदर तैयारी के साथ, तुरंत आते जाएं, धीरे धीरे बड़े भाव से आइए। मायरा री बेला आई, चुनरी बाई ने उठाई, ईड़ा बाजे आंगने। सभी झूमे। सभी बस्ती से एक बार मायरा आ जाने दे, फिर सब आते रहना। एक बार मायरा आ जाने दे, मायरे के साथ शामिल हो जाओ, क्योंकि सबसे पहले चुनरी उड़ाई जाएगी, उसके बाद सब शामिल हो जाना। सो आई सूट, बैठे सो आयो जीरो, कटे सो आई सूट, कटे सो आयो जियो, बैठे सो आई सूट, बैठे सो आयो जीरो, कटे सो आई सूट, कटे सो आयो जियो, कैठे सू कैठे सू कैठे सू